जय हिंद दोस्तों। 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा स्त्री 2 को। तो अभी 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जो कि 2016 से लगातार प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और इन पुरस्कारों का नाम भारतीय फिल्म जगत के जनक धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है। 2025 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट फिल्म रही है स्त्री 2। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड कल्कि को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर बने हैं कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्ट्रेस बनी है कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज क्रिटिक चॉइस का अवार्ड मिला है पंचायत सीजन 3 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज का अवार्ड मिला है जितेंद्र कुमार को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज का अवार्ड मिला है हुमा कुरैशी को। सर्वश्रेष्ठ टीवी शो का अवार्ड मिला है ये रिश्ता क्या कहलाता है को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नकारात्मक भूमिका के लिए मिला है विद्या बालन को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड संजय लीला भंसाली को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अल्लू अर्जुन। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर साई पल्लवी। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर बे हानिया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्रांत मैसी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ज्योतिका। बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड हीरा मंडी और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड एमेलिया पेरेज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई है? आंसर हो जाएगा 7 नवंबर 2025 को। तो दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। वंदे मातरम की जो ये एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसका इवेंट 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। यह गीत सबसे पहले बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और बाद में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे अस्वच्छ या गंदा शहर कौन घोषित हुआ है? आंसर हो जाएगा मदुरई। तो दोस्तों, तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में वह भारत का सबसे अस्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, और इस रैंकिंग में गिरावट का कारण क्या है? कचरा प्रबंधन, सीवरेज व्यवस्था और जन भागीदारी की कमी। रिपोर्ट का उद्देश्य है नगर निकायों को सुधार के लिए प्रेरित किया जाए और नागरिकों को भी जागरूक किया जाए। देखिए, भारत के 10 सबसे गंदे शहरों की अगर हम बात करें तो मदुरई टॉप पर है, फिर है लुधियाना, फिर चेन्नई, फिर रांची, बेंगलुरु, धनबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर मुंबई, श्रीनगर और दिल्ली। इसके अलावा दोस्तों, कुछ समय पहले भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की भी लिस्ट जारी की गई थी। तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप पर इंदौर था, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई। 3 से 10 लाख जनसंख्या में नोएडा टॉप पर, फिर चंडीगढ़, फिर मैसूर। गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर प्रयागराज, सफाई मित्र सुरक्षित शहर विशाखापत्तनम, फिर जबलपुर, फिर गोरखपुर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो पारादीप फास्फेट लिमिटेड है, ये भारत की प्रमुख उर्वरक उत्पादक कंपनी है, यानी फर्टिलाइजर ये बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे डेनियल कार्ट्स IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं।
गौरांगलाल दास दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत, डॉक्टर सिमा बहोस संयुक्त राष्ट्र महिला में कार्यकारी निदेशक बनी हैं, कार्लोस फेलिप जारामिलो EAP के लिए विश्व बैंक की उपाध्यक्ष, अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव, आलिया भट्ट लेवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, मोहम्मद सिराज स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर, आयुष्मान खुराना फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर और PV सिंधु पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर, तो इसको आप ज्वाइन कर लें। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कूपन चल रहा, अभी आपको ऑफर मिल जाएगा। तो दिवाली 500 कूपन कोड यूज करना है तो इसमें ऑफर मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर बनाने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट सनकेचर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सनकेचर गूगल ने शुरू किया है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह डाटा सेंटर पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों पर आधारित होगा जो सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट में सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे और ये जो सैटेलाइट होंगे ये सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी से संचालित होंगे। इन उपग्रहों में गूगल के AI चिप्स लगाए जाएंगे। गूगल 2027 तक 2 प्रोटोटाइप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यह परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ऊर्जा मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यानी जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ रही है उसको ध्यान में रख करके ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IUCN द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को गुड रैंक दी गई है? आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसे IUCN के द्वारा गुड रैंक दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों IUCN को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ भी बोला जाता है। तो इसने अभी हाल ही में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की समीक्षा की है, जिसमें जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिक्किम में है, इसे गुड यानी अच्छी संरक्षण स्थिति वाली रैंक दी है। यह रैंकिंग ये बताती है कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी प्राकृतिक स्थिति और देखभाल संतोषजनक है। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे गुड रैंक मिली है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व का है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत से लिया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 1784 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% है। IUCN की बात करते हैं तो इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोला जाता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। यह संगठन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, प्रजातियों का संरक्षण करता है और पर्यावरणीय नीति निर्माण में सहयोग करता है। दोस्तों अभी इसमें शामिल होने वाला 90वां सदस्य कौन बना है? तुवालू। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का पहला निर्यात किस देश को किया है? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी देश को कर्नेल जो फोर्टिफाइड चावल है उसको भेजा गया है, वहां पर इसको एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल वहां पर भेजा गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फोर्टिफाइड चावल होता है इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। यह चावल के आटे से तैयार किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये पापुआ न्यू गिनी भेजे गए हैं। पापुआ न्यू गिनी की बात कर लेते हैं तो चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं, जो कि ब्रिटेन के सम्राट हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के सम्राट हैं वही पापुआ न्यू गिनी के भी सम्राट हैं। प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और करेंसी है किना, और यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत में स्टारलिंक से औपचारिक साझेदारी करने वाला पहला स्टेट कौन बना है?
आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में स्टार लिंक से साझेदारी की घोषणा की है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने स्टार लिंक से औपचारिक समझौता किया है। यह समझौता उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है, यानी कि उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यह समझौता किया गया है स्टार लिंक और महाराष्ट्र के बीच में। इस साझेदारी का या इस समझौते का उद्देश्य यह है कि जो दूर दराज का क्षेत्र है और जो वंचित क्षेत्र है वहाँ पर भी इंटरनेट पहुँचाया जाए। तो अगर ये समझौता पूरा होता है तो इसके माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से जो आदिवासी स्कूल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कि जंगली इलाकों में जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर भी इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी मुंबई है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो हैं ये वर्तमान में गुजरात के भी राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19, लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2025 को भारत में हॉकी के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो हॉकी के 100 साल पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों भारत में हॉकी के 100 साल पूरे होने पर 7 नवंबर 2025 से शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है। और ये जो समारोह है ये नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से शुरू हुआ है। यह समारोह हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों शताब्दी समारोह के अंतर्गत 500 जिलों में एक साथ 1000 से अधिक हॉकी मैच आयोजित किए जाएंगे जिसमें 36,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब दोस्तों भारत में हॉकी के 100 साल कैसे पूरे हुए हैं इसको समझते हैं। तो 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो इसी स्थापना को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत में हॉकी के 100 साल पूरे हो गए हैं। दोस्तों भारत ने हॉकी में अब तक 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत में दर्ज पहला प्रतिस्पर्धी हॉकी मैच 1905 में बंगाल में खेला गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। हॉकी इंडिया की बात हुई थी तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष दिलीप तिर्की, उपाध्यक्ष नितिन कोहली। पुरुषों के कोच हैं ग्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। महिला कोच हैं हरेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल की अमेरिकी नेता गजाला हाशमी किस अमेरिकी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा वर्जीनिया। तो भारतीय मूल की अमेरिकी नेता हैं गजाला हाशमी, तो वो वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल चुनी गई हैं। तो इस प्रकार से वह वर्जीनिया में इस पद पर चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बनी हैं। दोस्तों गजाला हाशमी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन रीड को हराया था। गजाला हाशमी का जन्म है वो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। लेकिन उनका जो पालन पोषण है वो अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुआ है और अब वो वर्जीनिया राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बन गई हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। और आप राजा गुप्ता सर का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर ही मिलेगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 86वां। स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक को किस नौसेना कमान में तैनात किया गया है? दक्षिणी नौसेना कमान। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। श्री श्री रविशंकर को 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार। दिल्ली चिड़ियाघर के किस जानवर की मृत्यु एन्सेफेलोमायोकार्डिटिस वायरस से हुई है? अफ्रीकी हाथी। इसके अलावा किस देश में 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच महोत्सव आयोजित किया गया है? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2025 किस संस्था ने शुरू किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत को स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली।
दया डोंगरे किस भाषा के सिनेमा से जुड़ी थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? मराठी सिनेमा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियां डिस्कस करेंगे। जैसे भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोला जाता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूके की जो खुफिया एजेंसी है उसे बोला जाता है MI6। और रूस की जो खुफिया एजेंसी है उसे FSB या फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज बोला जाता है। और चाइना की है MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। इसराइल की मोसाद है। पाकिस्तान की ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। कनाडा की है CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो दोस्तों, ये हैं प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियां, इनको आप नोट जरूर कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था कनाडा, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कनाडा बताया है। कल आपसे पूछा गया था कि G7 समिट 2025 किस देश में हुआ है, तो ये कनाडा में हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको PDF, ई-बुक, टेस्ट सीरीज़ और कोर्स ये सभी मिल जाएगा, तो इन सभी को ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई-बुक ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और आपको यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट भी मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।